हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सबसे पहली चीज़ है ना, इस हफ्ते मैं अनाउंस करना चाहूँगी, मैंने ना सेल्फ़ लव वर्कशॉप बनाई है। एंड पहले भी मैं लेती थी बट मैं व्हाट्सएप पे ले रही थी एंड डेट के हिसाब से आता था। अभी भी काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफ़र है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे ना, तो अगर आप सेल्फ़ लव वर्कशॉप करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूँगी एंड मैं साइड में उसकी स्क्रीन भी दिखा दूँगी आपको। तो आपको उसमें वीडियोस मिल जाएंगे एंड सेल्फ़ लव क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो मैं इस पर बहुत जल्द अलग से वीडियो भी लेके आऊँगी। बट जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे, उन्हें पता है कि मैं बहुत बात करती हूँ अबाउट मैनिफेस्टेशन हो गया, सेल्फ़ लव हो गया, सेल्फ़ केयर हो गया। मेरा काम सिर्फ आपको प्रेडिक्शन देना ही नहीं है, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहना भी है। तो इसीलिए मैंने वो कोर्स बनाया है। इट्स फॉर लिमिटेड टाइम ओनली, अभी एक्सेस। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो देख लीजिएगा लिंक पे क्लिक करके, एंड आपको ज़रूरत लगती है तो आप उसको ज़रूर उस वर्कशॉप का बेनिफिट्स ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग से। एंड आपकी राशि के अनुसार टाइम स्टैम्प्स मैं लिख दूंगी कमेंट बॉक्स में भी एंड मेरे डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी राशि को बड़े आराम से सुन सकते हैं। और भूलना नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग्स आपको कैसी लगी है, ठीक है। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, वन बाय वन क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हेलो एरीज, कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके एरीज, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस आए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहला जो यहाँ पे जो कार्ड आया है दैट इज़ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है। अब ये कार्ड देखो सीधा सीधा कहता है कि ये वीक है प्रैक्टिकल होने का एंड अपने आप में एक ऐसी एनर्जी को मेंटेन रखने का कि इमोशंस से ज़्यादा प्रैक्टिकल तो रहना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं आपको फील भी होगा कि आप पावरफुल हैं, आपके कामों में थोड़ी बहुत देखो एफर्ट एंड चैलेंजेस बने रहेंगे बट यू विल डू वेरी वेल। तो वो मेरे को स्ट्रेस नहीं दिखता। और देखो साथ ही साथ ना जो कार्ड्स आए हैं द स्टार के आए हैं, तो स्टार का कार्ड कहता है भाई होप फॉर द बेस्ट, अच्छा होगा, मिरेकल्स होंगे एंड फेथ रहेगा एंड आपको जो आप चाहते हो उसमें आगे आपकी बात बनेगी। तो अभी तक जो दो कार्ड्स मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत सपोर्ट में है, आपके काम में आगे आपको सपोर्ट दिखाते हुए दिख रहे हैं। देखो जीवन में आपके इसमें जो भी परिस्थिति अभी चल रही है, चाहे वो आपके काम के सेक्टर में है, वॉटेवर आपका जो भी टास्क हो उसको आप अच्छे से करते हुए दिखते हो। और आपकी हेल्थ में भी आपका मूड, एनर्जी लेवल, सब कुछ यहाँ पर सुखी ही दिखाई दे रहा है मेरे को। कोई ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम आती हुई तो नहीं दिख रही है, ठीक है। एंड अब एक और चीज़ क्या है, जो लास्ट कार्ड आया है वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। इसको हम कहते हैं अच्छा समय आने का संकेत, या जो आप चाहते थे वो काम हो जाने की ज़्यादा आसार यहाँ पर बने हुए दिख रहे हैं। अब आपके लिए अगर काम के लिए ढूंढना है या आपके जॉब में है या बिज़नेस में चाहते हो, जो भी आप एजुकेशन सेक्टर में देख रहे हो अपने लिए, पॉसिबिलिटी इस हफ्ते हर काम होने की बहुत अच्छी बनी हुई दिखती है। ये हफ्ते में आपके लिए बहुत ही एक हैप्पी टाइम बनता हुआ दिख रहा है। इमोशनली या मैं कहूँ लव लाइफ के एंगल में चीज़ें मेरे को तो न्यूट्रली दिख रही है। हाँ, अगर आपकी बातचीत नहीं हुई है तो मिड वीक में वो दिखता है कि यहाँ पर होप बनाए रखो एंड कुछ यहाँ पे बात आगे बढ़ सकती है। अदरवाइज़ 80% ऑफ मेष राशि वाले ज़्यादातर तो अपने ही जीवन में इतने बिज़ी रहने वाले हैं, उनके पास ज़्यादा समय नहीं है प्यार मोहब्बत के बारे में सोचने का। एंड मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। ये वीक आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम लेके नहीं आता हुआ दिखता, इनफैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ दिखता है। सॉल्यूशंस आएंगे, हेल्प आएगी, दिव्य कृपा बनी रहेगी, आइडियाज़ आएंगे। तो ये कुछ एनर्जी अपडेट है आपके लिए फॉर दिस वीक। इट्स ऑल गुड, यूटिलाइज। भगवान पे भरोसा रखो, प्रार्थना करो और बस मेहनत करो, बहुत अच्छा फल आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एरीज, थैंक यू। हेलो टॉरस, देख लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए।
ओके टॉरस, पहला कार्ड आया है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उसके साथ में टेम्परेंस एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये हफ्ते की शुरुआत में पहली चीज़ तो जो भी आपके जीवन में काम का फ्लो चल रहा है, इंट्यूशन है, हेल्थ है, अपने ऊपर बहुत भरोसा रखना, कॉन्फिडेंस अच्छा रखो। कई बार हम ज़िंदगी के हालातों से या बार बार कई बार निराश हो जाने से सोचते हैं यार पता नहीं हमारी लाइफ में कब चेंजेस आएंगे, क्या होगा। तो यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं आप भी कोई भगवान के कम चमत्कार नहीं हो। भगवान की शक्तियाँ, कृपा आपके पास भी है, आपके पास भी टैलेंट है, बस उसे समझने और पहचानने की और भरोसा करने की देरी होती है। इंसान सारे सुख बाहर ही ढूंढ रहा होता है बट उसके अंदर भी कहते हैं ना, अगर वो झांके देखे तो बहुत सारी उसको कृपा मिलेगी। ये एक तो चीज़ हो गई। तो ना अपना कॉन्फिडेंस बहुत हाई रखना, अपने आप को अच्छे अच्छे एफर्मेशंस बोलो, अपना भरोसा बढ़ाने की कोशिश करो एंड वो आप इंट्यूशन और आपका फ्लो बहुत अच्छे से आपकी मदद करेगा आपके जीवन में जो भी स्थिति बनी हुई है। एंड आपकी एनर्जी आपके काम को लेकर के बहुत हाई रहेगी, न्यू आइडियाज़ आएंगे, कुछ नया सीखना है, करना है, बनना है, सपने खूब देखो, सपने बड़े बड़े सपने देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन सपनों के लिए काम भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फिर कार्ड है द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। ओके, ये कार्ड कहता है बैलेंस बना के रखो, सपने भी देखो, काम भी करो, बैलेंस रखो। कई बार का तो इंसान सोचता रहता बट एक्शन प्लान नहीं बनाता। एक्शन प्लान बनाओ, ठीक है। मैं बहुत लोग देखती हूँ कहते हैं मुझे करोड़ कमाने हैं, मेरे को ना 5 लाख महीना कमाना है, मेरे को 10 लाख महीना कमाना है। मैं पूछूंगी अच्छा क्या सोचा, क्या वो नहीं समझ आ रहा, बस समझ नहीं आ रहा। उसी में ही महीने 2 महीने प्लानिंग एनालिसिस सोच के आइडियाज़ ट्राइंग रिस्क लेना, ये सब करना, ये पार्ट ऑफ जर्नी, ये सब करना पड़ता है। तो उसी तरीके से आपको वो बैलेंस रखना है। अदरवाइज़ उसके अलावा ये बैलेंस का इंडिकेट करता है काम का बैलेंस, रिश्तों का बैलेंस एंड अपने आप को बैलेंस रखना इमोशनली, मेंटली बहुत ज़रूरी होगा। उसी के साथ साथ थोड़ा सा ना, अगर आप कोई वाटर बॉडी के पास रहते हो, एनी टाइप ऑफ स्विमिंग या वाटर रिस्क या वाटर एक्सरसाइज से थोड़ा सा परहेज इस हफ्ते आपने रखना है। अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये सिर्फ एक एडवाइस है। थर्ड कार्ड है द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कार्ड कहता है आपके पैसे आपको कहीं शायद लगाने पड़ सकते हैं या कोई काम की शुरुआत या कोई काम करने के लिए पैसे की लेने की ज़रूरत पड़ सकती है या आपसे कोई पैसे की मदद मांग सकता है। दोनों पहलू में आपके लिए यहाँ पर पैसा देना या लेना नुकसानदायक नहीं होगा, वो आपकी रोलिंग के रूप में, हेल्प के रूप में काम आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर हो सके इस हफ्ते डॉग्स को खाना खिलाइए, चैरिटी कीजिए, दान पुण्य कीजिए, अच्छा रहेगा, काफ़ी उसके लाभ मिलेंगे आपको, तो ज़रूर वो ट्राई कीजिएगा। फैमिली में भी आपके लिए आपकी ज़रूरत इमोशनली पड़ सकती है, आपके घर वालों को सपोर्ट आपकी लगेगी, तो ज़रूर वहाँ पर आप उनकी सपोर्ट और हिम्मत बने रहे, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो ये कुछ एनर्जी अपडेट्स आए हैं एंड आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए टॉरस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, सो क्या कहते हैं कार्ड्स आपके बारे में? शुरुआत में आपके लिए जो पहला कार्ड आया, सबसे पहला कार्ड ये है द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। कैसे आराम से लड़की रिकवरी मोड पे है, क्वाइट मोड पे है, रेस्ट कर रही है, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर रही है। तो जीवन में जो भी चल रहा है यहाँ पर आपको कहा जा रहा है टेक इट ईजी, हैव सम पेशेंस, जो लाइफ में होना है भैया हो जाएगा। आपसे इम्पॉर्टेंट, आपसे बढ़कर, आपकी मन की शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक सुकून की नींद रात की, कहते ना, हमें एक दिन खाना ना पचे या भूख ना लगे या नींद ना आए, इंसान अपने सारे सुखों को आसपास भूल जाता है, कहता है भाई मेरा शरीर सही रख, मुझे हेल्दी रख, मेरे को मन की शक्ति दे, मेरे को सब कुछ दे भगवान, कुछ नहीं चाहिए मेरे को।
ये सिचुएशन, वो इंसान, ये वो, कुछ भी ज़रूरत नहीं लगती। उसी तरीके से आपसे बढ़कर कुछ नहीं, कार्ड रिमाइंडर दे रहे हैं जो भी आपको तनाव है, स्ट्रेस है, हफ्ते की शुरुआत में अगर बॉडी रेस्ट मांग रही है, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली देना है। अपने आप से प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो खुद का ध्यान देना जेमिनी शुरुआत में, ओके। अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही तभी भी थोड़ा बैलेंस ले के थोड़ा सा रेस्ट देना अच्छा रहेगा। सेकेंड कार्ड आया द 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें अकेले कर रहे हो, जगलिंग कर रहे हो, पर अच्छा कर लोगे, बैलेंस भी बना लोगे। शायद पैसा आ रहा है बट उतना पैसा जा भी रहा है, सेविंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। ये थोड़ा साइकिल ना, ये मिड वीक में थोड़ा सा रहेगा कि पैसे तो आ रहे हैं बट जा रहे हैं, या पैसे लगा रहे हैं कहीं, ये तो थोड़ा दिक्कत रहेगी। बट कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, बट क्योंकि एनी हाउ पैसा तो आ रहा है। अब जाने की जो बात है वो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट के रास्ते बने हुए हैं कि उसने जाना ही है, तो इस पर बहुत ज़्यादा सोच के स्ट्रेस मत लेना। ये आपको एश्योरिटी मैं दे सकती हूँ कि पैसे का फ्लो बनेगा आगे, और अच्छा बनेगा आगे। द एम्प्रेस के कार्ड आ गए हैं, लक्ष्मी जी के कार्ड्स कहे जाते हैं, शुक्रदेव के कार्ड्स कहे जाते हैं। तो आगे ग्रेस आएगी, आगे कृपा बनी रहेगी। पैसे को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो मिथुन राशि। आपके लिए करियर, गोल्स, मनी, फाइनेंशियल सपोर्ट आती हुई दिखती है। अब इसके साथ में क्या है ना, लव रोमांटिक लाइफ में भी एंड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं से या तो अपने आप से ही अच्छा फील करोगे, कोई ज़िंदगी में है तो उसके साथ अच्छा रिश्ता बिताओगे, कनेक्शन अच्छा होगा, या आपकी लाइफ में कहीं से सिंगल हो तो प्यार आता हुआ दिखता है, ठीक है। ये चीज़ों का ध्यान रखना। एंड जितने भी लोग शादी के रिश्ते देख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बात पक्की यहाँ पर बन सकती है, हो सकती है। तो देखो, फर्स्ट कार्ड थोड़ा सा स्लो स्पीड का है, सेकंड एंड थर्ड गुड स्पीड है कार्ड्स की, जिसका मतलब कि जीवन में वो रुकावटें, नेगेटिविटी मुझे नहीं दिख रही। इट्स ऑल गुड, ओके जेमिनीज। तो ये वाइब्रेशंस है, इस हफ्ते की ये अपडेट है। सो आई होप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी मेरे प्यारे मिथुन राशि, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो कैंसर्स, सो जान लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं कर्क राशि के लिए। ओके कर्क राशि, आई एम हैप्पी, रीडिंग अच्छी आई है। देखो मैं बताती हूँ। हाँ, सबसे पहला कार्ड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहोगे, काम कहते हैं ना चकाचक करोगे एकदम, कम्युनिकेशन अच्छी रहने वाली है एंड काफ़ी अच्छे आइडियाज़ आएंगे। एनर्जी ऐसी रहेगी भैया 18 साल वाली एक्टिव एनर्जी रहने वाली है, चाहे आप 30 के हो, 20 के हो, या 18 के ही हो, या 60 के हो, 70 के हो, जो भी कह लो, एनर्जी अच्छी रहेगी। एक्टिव रहोगे भैया, अपने काम करने हैं, ड्यूटी निभानी है, खुश रहोगे, ठीक है। फिर कार्ड आया है दी 8 ऑफ पेंटिकल्स का। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है, देखो पहला कार्ड और दूसरा कार्ड और भैया तीसरा कार्ड, ध्यान से समझना। तीनों कार्ड वैसे तो हैं कर्म के, मेहनत के, पैसा लाने के, और बहुत ही शिद्दत से जब आदमी काम कर रहा होता है ना अपना, भाई उसको वैसे तो परवाह नहीं है कि इसका मैं कितना पैसा कमा लूँगा, क्या है, वो अपने काम में ही इतना खुश है, उसको काम में ही मज़े आ रहे हैं। और ऐसा काम ही सबसे ज़्यादा आपको रिज़ल्ट देता है, सबसे अच्छा। तो ये वो वाली बात है कैंसर की, मैं कहूँगी आप अपना काम अपने मन से लगा कर करते रहो, अच्छा चलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत ही शुभ कार्ड आया है। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि हम आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हो, अगर आपके मन में बार बार बात आ रही है यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमको उतना रिज़ल्ट तो मिला नहीं है मैम जितना हम सोचे थे, चाहे थे, प्लान किया था, ये विचारधारा भी रहेगी। लेकिन वही बात है कि कार्ड्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई
अपनी मेहनत करते जाओ, रिज़ल्ट मिलेंगे। एंड ये मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे ये मेहनत के कार्ड्स और आगे 9 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड्स है। अब इसका ये नहीं कि इसी हफ्ते सारा छप्पड़ फाड़ के मिल जाएगा। इट्स जस्ट स्टार्ट की फ्लो ऑफ मनी। आप जो जिस रास्ते पे आप काम कर रहे हो, काम करना चाहते हो, सोच रहे हो, आइडियाज़ आ रहे हो, वो फलित रहेगा, अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप्स में मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिखती है सच में। अगर कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा स्पेस दो, टाइम दो, अपने ऊपर काम करो, पार्टनर को अपनी गलती समझने दो, एक दूसरे को म्यूचुअली आके बात करने दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फोर्सफुल बात, कम्युनिकेशन, थोड़ा एफर्ट लो ठीक है, बट चेजिंग इस हफ्ते सजेस्टेड नहीं है। ईजी रहो, खुश रहो, अपनी वाइब्रेशंस आप बढ़ाइए, ज़रूर आप अट्रैक्ट करोगे। स्पेशली एंड ऑफ द वीक में आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी। अगर कोई दिक्कत थी भी तो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होने के पॉसिबिलिटी अच्छे है। बट जैसा मैंने कहा, जो जो चीज़ें कही है उस पर भी साथ साथ में काम करना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो ये हेल्थ बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। सो ये मैसेजेस, एनर्जीज आपके लिए बन रहे हैं कैंसर्स। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोज, कैसे हैं आप लोग? इट्स अ ब्राइट सनी डे टुडे एंड मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन इतनी परछाई, इतना शैडो आ रहा है। बट आई थिंक कार्ड्स जब सनलाइट में आप देखोगे ना तो बड़े खूबसूरत दिखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लियो राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, सो कार्ड्स काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं इन द ब्राइट सनलाइट। अच्छा ठीक है, देखो सबसे पहला कार्ड आया आपके लिए, द वर्ल्ड के कार्ड्स आए हैं, ठीक है। ये कार्ड बताता है कि लियो राशि, आई फील दैट लियो राशि वालों के लिए ना इस समय में थोड़ा सा फेवरेबल टाइम ज़रूर चल रहा है। एंड अब देखो, दिस रीडिंग इज़ लाइक यू नो कि आपके कम्प्लीटली 100% सिचुएशन पे सभी लोगों के साथ कनेक्ट हो जाए, ऐसी मैं कोई गारंटी नहीं देती हूँ। मेरा इंटेंशन रीडिंग करने का हमेशा ये रहता है कि आपको एडवाइस, आपको राइट गाइडेंस एंड आप जितना हो सके अपने हफ्ते को पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग बना सके। सो लियो राशि वालों, अब जो मेजॉरिटी ऑफ लियो राशि वालों के लिए जो योग बन रहे हैं, जो पॉसिबिलिटी बन रही है, वो बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। बिकॉज देखो इस हफ्ते में, हफ्ते की शुरुआत में द वर्ल्ड के कार्ड्स आए हैं एंड लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं पॉइंट आउट कर दूँगी यहाँ पे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जितने भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या अब्रॉड में है, या आप कोई आप कोई बड़ा ड्रीम देख रहे हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे अपने करंट जॉब में, एजुकेशन में, वॉटेवर, वो टास्क कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। एंड कहते हैं ना कि डेली थोड़ा थोड़ा उस जो भी आपका सपना है, काम करते करते अपने गोल की तरफ आप पहुँच ही जाते हैं। तो ये वो चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों के काम जो भी अटके हुए थे, चाहे कोई पेपर वर्क था, कुछ भी था, तो अब कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, उसमें अच्छी सक्सेस आती हुई दिख रही है। वहीं यहाँ पर एक और कार्ड है, जो सेकंड कार्ड है, दैट इज़ द 8 ऑफ कप्स। ये कार्ड अब थोड़ा सा बताता है लियोस कि मिड वीक में ना थोड़ा सा इमोशन ऐसे होंगे कि यार लो फील हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, सब कुछ है तब भी अकेले रहने का मन हो रहा है। सो वो ना एक टाइम की शिफ्ट कह लो, चेंज कह लो, एक ऐसी फीलिंग आएगी यार कुछ तो बदलाव लाना है लाइफ में, कुछ तो अलग करना है। एंड थोड़ा सा ना इमोशनली लो फील कर सकते हो। तो इस टाइम पे शांत होकर अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करना, चाहो तो किसी सोलफुल, मीनिंगफुल पर्सन जो आपको लगता है यार ये मेरे दिल से कनेक्ट होता है पर्सन, उससे बातचीत करना, दिल हल्का करना, खुश रहना। तो वो चीज़ आपका कम्युनिकेशन से या सेल्फ एनालिसिस से वो चीज़ बढ़िया हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। अब इसी के साथ साथ में आगे कार्ड्स आए हैं द एस ऑफ पेंटिकल्स के। तीसरा जो कार्ड है, काफ़ी खूबसूरत कार्ड है। ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, न्यू ब्लेसिंग्स ला रहा है, हेल्थ में सुधार लेके आता हुआ दिख रहा है, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है, देखो लव लाइफ में भी अगर आपकी कम्युनिकेशन रिलेटेड बाय एनी चांस, लव लाइफ पहली चीज़ तो अच्छी चल रही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिख रही। अब जिन लोग कोई ऐसे ब्रेकअप से, फाइट से गुजर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं इस हफ्ते अगर हम लव एंगल में देखें तो क्या पॉसिबिलिटी है हमारी बातचीत होने की। देखो छोटी मोटी लड़ाई हुई है तो ज़रूर हफ्ते के एंड में मेरे को पैचअप दिखता है, कम्युनिकेशन दिखती है, ठीक हो जाएगा।
ओके लियो राशि, तो ये वाइब्रेशन से अदरवाइज़ वीक में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, स्पेशली करियर, एजुकेशन, फाइनेंशियल सक्सेस में। हेल्थ वाइज भी अच्छा है एंड मैंने कहा मिड वीक थोड़ा इमोशनली डाउन रहेगा, उसके अलावा इट्स ऑल गुड, सब बढ़िया रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके लियोस, सो कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, सो जान लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ कप्स। ओके, सब यहाँ पर वर्गो राशि वालों काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आपके लिए आया है। ठीक है, देखो क्वीन ऑफ कप्स का जो ये कार्ड है ना, ये एक अपने आप में बहुत ही पावरफुल कार्ड है, बिकॉज़ ये बताता है कि आप जीवन में जो आपकी एक डेडिकेशन है अपने काम को लेके, आप कुछ स्टेबिलिटी चाहते हो, आप लाइफ में बड़ा सोच रहे हो, आप बड़ा चेंजेस चाहते हो, उन सभी पैरामीटर्स पे सक्सेस आती हुई दिखती है। प्रमोशन के योग बने हुए दिख रहे हैं, कोई इंटरव्यू क्लियर होता हुआ दिख रहा है एंड एनर्जी में, मेंटली, मैनिफेस्टेशन में बहुत ही बढ़िया काम आप करते हुए दिख रहे हैं और आपको अच्छी खासी सक्सेस आती हुई दिख रही है। तो देखो एक जो आपने गोल सेट किया होगा वो एकदम से भले इस हफ्ते में ना हो, लेकिन आप सही रास्ते पे चल रहे हो, बिकॉज देखो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स है, ये एक अपने आप में इंडिकेशन लेके आ रहा है आपके लिए कि येस, आपके लिए बेनिफिट्स आते हुए दिख रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई मेरे ये काम करने से, ये एक्शन लेने से, ये आइडिया को अप्लाई करने से मेरे को बेनिफिट हो सकता है क्या, तो येस ज़रूर होता हुआ दिख रहा है, उसमें अच्छी सक्सेस आती हुई दिख रही है। सो इट्स ऑल गुड। ओके वो गुड। तो ये थोड़ा इस बार की रीडिंग ना आप लोगों को थोड़ी स्वीट टॉक लग सकती है कि ये क्या हो रहा है, इतनी अच्छे कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, बट देखो जब अच्छे कार्ड्स आते हैं मैं कहती हूँ अच्छे हैं, जब डिफ़िकल्ट आते हैं तब भी कहती हूँ डिफ़िकल्ट है, तो जो भी होता है भैया कह तो देती हूँ मैं। एंड वर्गोस उसके बाद में आप देखो धमाका, देखो क्या हो रहा है, उसके बाद में ना 10 ऑफ कप्स के कार्ड्स आ रहे हैं। अब देखो कितना खूबसूरत कार्ड है अपने आप में ही, ये फैमिली सुख का कार्ड है। ये कार्ड सिंपली कहता है कि जीवन में बच्चों का सुख, माता पिता का सुख, पारिवारिक सुख, फैमिली एंड ऑल्सो लव रिलेशनशिप का सुख। मैं कहूँगी देखो ज़रूरी नहीं है वर्गो राशि के पास ये सारे ही पूरे के पूरे पूरा पैटर्न सही चल रहा हो, फैमिली का, लव लाइफ का, सब कुछ नहीं, बट आप लोनली नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं से आपको दोस्तों की, परिवार की सपोर्ट होगी। एंड ऑल्सो इस हफ्ते में आपकी फैमिली में कोई गेट टुगेदर, किसी का बर्थडे, किसी का इवेंट, एक खुशी का माहौल रह सकता है, उसके रिलेटेड काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए देखी जाएंगी और आप लोग के लिए ब्लेसिंग उस एंगल से आती हुई ज़रूर दिखती है। सो ये एक ऑल ओवर एनर्जीज़ को अगर आप खुद भी देखेंगे ना, कलर एनर्जीज़ को, सो कलरफुल रीडिंग है, इट्स ब्राइट, इट्स हैप्पी, इट्स पॉजिटिव। तो क्यों आपको नेगेटिव सोचना है, एंड नेगेटिव चल भी रहा है तो ये रीडिंग आपको रिमाइंडर दे रही है कि अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, एक्टिवेट कीजिए, गेट रेडी, प्लान करो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा खाओ, हेल्थ अच्छी रखो, आपसे इम्पॉर्टेंट कोई भी नहीं है, जस्ट गो अहेड। जो देखो मेरे को आप एकदम ऑनेस्टली पूछोगे ना मैम क्या दिख रहा है वर्गो का, मैं कहूँगी देखो वर्गो राशि वाले जिधर अपनी एनर्जी टारगेट करेंगे उसको अचीव कर सकते हैं। अगर वो अपने दिमाग में छोटी सोच रहे तो उतना ही छोटा गोल अचीव करेंगे, जितना बड़ा गोल बनाएंगे उतना बड़ा गोल अचीव करेंगे। अब भाई वर्गो तुम जानो और तुम्हारी इंटेंशन जाने, मैं तो जितना गाइड कर सकती थी मैंने कर दिया, बाकी कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी, क्या लग रहा है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। बस सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके लिब्रास, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स, देन द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके लिब्रास, अब ये हफ्ता थोड़ा सा टेंस दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज़ 7 ऑफ कप्स, ये ना थोड़ा कन्फ्यूजन का कार्ड है।
जैसे कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार मैं मेरे पैशन से चलूँ, मेरे इंट्यूशन को फॉलो करूँ, ओवर थिंकिंग चल रही है, ओवर एनालिसिस चल रहा है, एंड आपको सोच विचार आ रहे हैं कि यार अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शंस बहुत है, डिसीजन मेकिंग करना डिफ़िकल्ट पड़ रहा है, ये वाइब्रेशंस देखी जा रही है। अब उसी के साथ साथ में आगे मिड वीक में भी थोड़ी कन्फ्यूजन बनी हुई दिख रही है, एंड ऑल्सो थोड़े से ईगो क्लैशेस है। अब जिससे भी आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, या अगर किसी से आपको लगता है अनबन थोड़ी चल रही है, क्या मुझे इससे बात करके सॉर्ट आउट करना चाहिए, तो ये हफ़्ता सही नहीं है। ये हफ्ते में ज़्यादा कम्युनिकेशन या कोई बिगड़ी बात को बनाने की कोशिश इस हफ्ते मत करना, वो ईगो क्लैशेस बने रहेंगे, चाहे लव लाइफ है, कॉर्पोरेट में है, कहीं पर भी है भैया। थोड़ा एक कहते हैं ना, एक चुप सौ सुख वाली बात होगी, थोड़ा सा दूर दूर ही रहना अच्छा रहेगा। एंड जो लोग आपको समझ पा रहे हैं उनके साथ रहिए, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो थोड़ा सा उनसे आप ज़्यादा कंपटीशन या ईगो, जेलसी, ऐसी वाइब्रेशंस अगर रिश्ते में बन रही है तो थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। एंड विद दैट 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, ये आपको समझाना चाहता है कि आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में सोचना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको थोड़ी बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेंगी अपने लिए। शायद से आप दूसरों के लिए जब उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है तो बहुत बहुत ही ज़्यादा अपने से जितना कर सकते हो उससे कई ज़्यादा करते हो, पर जब आपकी बारी आती है आपको सपोर्ट चाहिए, में भी आपको राइट सपोर्ट नहीं मिल रही है। एंड उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे हमें बाउंड्रीज़ बनाने की हमारे आसपास ज़रूरत होती है। हमें अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी, हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। एंड वही लाइफ है, हर दिन हर एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, समझते हैं, खुद पे काम करते हैं, सब ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा काज करें, देखो स्ट्रेंथ रखो, बिकॉज आपको ये हफ्ते फील होगा यार हम अकेले हैं, हमको कोई समझने वाला समझाने वाला नहीं है, एंड क्या क्या करें हम, कब हमारी लाइफ ट्रैक पे आएगी, कब क्या होगा। तो ये सारे विचार इस हफ्ते बहुत आएंगे, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब में हो, रिलेशनशिप में हो। वाइब्रेशंस थोड़ी मेंटली बड़ी चलेंगी, आपकी दिमाग बड़ा चलेगा, इसीलिए आपका दिमाग आपको कहेगा यार तेरा अपना कुछ नहीं हो सकता, तू अकेला है, नहीं हो पाएगा। पर ये चीज़ खुद को याद दिलाना कि कुछ भी बड़ा काम, बड़ा चेंज, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इंसान अकेला ही करता है, अकेला ही होता है, एंड तभी वो कर भी पाता है। तो नो मैटर व्हाट इट इज़, आपको पास की नेगेटिव थिंकिंग, पास में जो भी बुरा हो गया उसको लेट गो करके फिर से हिम्मत बनाकर आगे बढ़ना है, ट्राई करते रहना है। एक दो चीज़ें फ्लॉप हो गई, एक दो चीज़ों में आपका वर्कआउट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना ड्रीम छोड़ दो, या एक चीज़ वर्कआउट नहीं हुई तो ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई समथिंग एल्स, बट कीप ऑन ट्राइंग। सिंपल है, इस हफ्ते की रीडिंग सिंपल है कि चीज़ें आपको थोड़ी सी स्लो स्पीड में रख सकती है इस हफ्ते, बट ढूंढते रहो भी क्या चीज़ एक्साइटमेंट दे रही है, क्या चीज़ खुशी दे रही है, क्या हम ऐसा करें कि हमारी एनर्जी अपलिफ्टेड रहे, तो वो तरीके से ट्राई करते रहना होगा। इसलिए स्ट्रेंथ बनाए रखिएगा इस हफ्ते। ओके, एंड मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, दैट आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, समझदार हो, लाइफ संभाल लोगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। ओके, सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, तो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आपके लिए, क्या गाइडेंस है एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर स्कॉर्पियन जो सबसे पहला कार्ड आया है, द 4 ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। अभी इनके मतलब क्या है, देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड हैप्पी कार्ड माना जाता है, बिकॉज जो भी आप अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसमें आपको सक्सेस आती हुई दिख रही है। प्रॉपर्टी परचेज में येस है, एंड रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम्स थी तो उसमें एक फैमिली टाइम, हार्मनी टाइम, अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। जितने भी लोग शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं उनके लिए भी शुभ संकेत है।
अब वहीं साथ ही साथ में यहाँ पे जो सेकंड कार्ड आया है ये अब कहता है देखो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे आपके लाइफ में, माइनर चैलेंजेस दिख रहे हैं, जैसे चैलेंजेस ऐसे जहाँ पे आपको लगेगा यार ये काम इतने टाइम से ट्राई कर रहे हो ही नहीं रहा है, ये पेपर वर्क अटका हुआ है, यार हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरे को प्यार करते हैं बट पता नहीं क्यों बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो थोड़ा टाइम अच्छा फिर थोड़ा टाइम लो, फिर करने चाहते हैं तो कुछ अड़चन आ जाती है। ये टाइप के हल्के फुल्के अप्स एंड डाउन्स मुझे दिखते हैं, बट वो अप्स एंड डाउन ऐसे नहीं है कि काम में ठप हो जाए या रिश्ते में प्रॉब्लम बड़ी आ जाए, नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, टेक इट ईजी। मतलब मैं कहूँगी कि ज़्यादातर तो छोटी चीज़ों को इग्नोर ही करो थोड़ा इस हफ्ते, बिकॉज चुटपुट चुटपुट चीज़ें चलती रहेंगी, उसको मत ध्यान दो, फोकस ऑन द बिगर पिक्चर, ये ज़रूर ध्यान रखना। अब उसके साथ साथ में तो कहा जाता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड क्या कहता है, देखो ये कार्ड कहता है कि आपने बड़े साल एक प्रोजेक्ट पे काम किया, 10 साल एक कंपनी में काम किया, 10 साल एक करियर फील्ड में काम किया, अब आपका मन कर रहा है कुछ एक्सप्लोर करने को, कुछ नया ट्राई करने को, कुछ नया सोच रहे हो, ज़रूर सोचो, ज़रूर प्लान करो, वो अच्छा रहेगा, फलित होगा। ये बहुत सारे ज़िंदगी के सेक्टर में हो सकता है, कहीं पर भी पॉसिबल है जहाँ पर आप चाहते हो कि यार कुछ नया करना है, रिस्क है नया करने में, या जो हम इतने सालों से करते आए हैं वही कंटिन्यू रखें, नहीं समझ आ रहा। मैं कहूँगी एकदम से छोड़ छाड़ के सब नए पाथ पे मत जाना, ट्राई करो, प्लान करो, स्टेप उठाते रहो, धीरे धीरे उसमें रास्ता बनेगा एंड आपको उसमें राह मिल जाएगी। सो एंड ऑफ द वीक में ओवर थिंकिंग, एनालिसिस या एक रिस्क फैक्टर आपको खाता रहेगा, यार ये रिस्क ले कि ना ले, और अगर ले भी लिया है तो पता नहीं इसमें हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं, या क्या होगा, ये चिंता सताती रहेगी। पर इट्स ओके, लाइफ में रिस्क ही नहीं लिया, कुछ ट्राई ही नहीं किया, बस एक बार जो हो गया उसी पे चलते रहे, तो उसमें भी कोई मज़ा नहीं है। तो अगर कोई इनर कॉलिंग आपको आ रही है, कुछ करने का मन हो रहा है, कुछ रिस्क वाला काम करने का मन हो रहा है, कई बार हमें अपने दिल की बात कहने में भी बड़ा डर लगता है, यार पता नहीं सामने वाला क्या कहेगा, क्या होगा। तो एकदम जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में चल रही है, कार्ड्स कह रहे कि टेक रिस्क, गो अहेड एंड उसके बारे में विचार करो, सोचो, एक्शन लो, वर्कआउट होगा। देखो स्टार्ट से लेके मिड हफ्ते तक रीडिंग स्ट्रॉन्ग है, हेल्थ में भी, एजुकेशन में भी, रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन में भी, कम्युनिकेशन में भी, हर रूप से पावरफुल है, ठीक है, वो टेंशन नहीं है। आप कॉन्फिडेंट रहोगे, पावरफुल रहोगे एंड काम भी आपके बनेंगे, अच्छा सक्सेस दिख रहा है। सिर्फ लास्ट के कार्ड्स की एनर्जी से जहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन है, ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालिसिस है, सोच विचार है, एंड ये थोड़ा सा आपने संभल के चला, अदरवाइज इट्स ऑल गुड माय डियर स्कॉर्पियंस, नो नीड टू वरी। वाइब अच्छी है आपके इस हफ्ते की, जो भी आपको एडमिशन चाहते हो, इंटरव्यू है, काम की कोई चिंता है, मैं कहूँगी नहीं यार, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, पॉजिटिव रहो, कर लोगे, मेरे को कोई इतना भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है आपके लिए, इट्स पॉसिबल, ओके, सो डोंट वरी। सो यस, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा, क्या आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो धनु राशि, जो सबसे पहला कार्ड आया है द सन का कार्ड आया है, द किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं एंड उसी के साथ साथ में द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो पहली चीज़ तो तीनों कार्ड्स अपने आप में बहुत ही इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को इंडिकेट करते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो ये हफ्ता धनु राशि वालों के लिए फेम, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़ लाता हुआ दिखता है आपके काम में। आपकी पर्सनालिटी भी और निखर कर आएगी, आप और अट्रैक्टिव दिखाई दे सकते हैं आप लोगों के नज़रों में। ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोग आपको कहे कि यार थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, या जो हम कहना चाहते हैं वो समझते नहीं है, एंड ये नज़रिए से लोग कुछ कुछ आपको देख सकते हैं, बट वॉट एवर इट इज़, आपकी पर्सनालिटी पावरफुल नज़र आएगी। आप अंडर कॉन्फिडेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। ये हफ्ते में एनर्जीज़ आपकी बहुत हाई रहेंगी एंड मैं कहूँगी आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि अपनी तरफ से भी अगर आपको लगता है कि कोई आपको बार बार कह रहा है भाई अहंकार दिखा रहे हैं कुछ भी है, तो उस पर काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोशिश करो कि स्टेबल रहे, हम अच्छे से ही सबके साथ व्यवहार करें। बट वॉट एवर, क्योंकि क्या होता है जब इंसान अपने ऊपर ही से फोकस कर रहा होता है, अपनी मेहनत, अपना काम, तो कई बार उसको जज किया जाता है, बट उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब देखो एजुकेशन, जॉब, बिज़नेस, व्यापार, जो भी आप अपने करियर में बढ़ना चाहते हो भाई,
एकदम सक्सेसफुल एनर्जीज़ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो जी हाँ, थोड़ा सा अनबन होने के चांसेस, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा वो ईगो वाला पंगा, या अगर बात नहीं हो रही है, बातचीत अभी तक नहीं हुई है, तो भैया बातचीत करने में टाइम लगेगा अभी। तो ये सारी एनर्जीज़ है जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत होगी धनु राशि। बट उसके अलावा हेल्थ बढ़िया है, काम बढ़िया है, रिश्तों में कोई नई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम चल रही थी वो इस हफ्ते सॉर्ट आउट हो जाए। वो देखो एंड ऑफ द वीक में आके कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। छोटी मोटी बातचीत कोई दिक्कत रही हो तब। पिता के साथ बड़े अच्छे संबंध रहेंगे आपके, अपने माता पिता हो गए, जो भी आपके घर में बड़े हैं, उनका आशीर्वाद बना हुआ दिखता है, दिव्य कृपा बनी हुई दिखती है। तो धनु राशि वालों के लिए मुझे कहीं से भी एक रुकावट के कार्ड्स नहीं दिख रहे, इनफैक्ट रास्ते खुले हुए हैं। एंड ना अपने दिमाग, अपने आइडियाज़ को अंडर एस्टिमेट मत करना कि हाँ ये आइडिया है, पता नहीं सक्सेस आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं क्या ही होगा। नहीं, जब तक आप अपने सपनों पे खुद नहीं भरोसा करोगे ना, यूनिवर्स भी नहीं कर पाएगा। तो ट्रस्ट करना पड़ेगा खुद के ऊपर एंड अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ एनर्जी बहुत ही हाई लेवल पे है। रेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी से अभी कैसे उसको और अट्रैक्ट करते हो और गेन करते हो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना धनु राशि रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो मकर राशि, कैसे हो आप लोग? मकर राशि वालों के लिए क्या संदेश आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं कार्ड आपको? ओके, क्या बात है, क्या बात है। मकर राशि एकदम ही पावरफुल कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आए हैं। देखो, सबसे पहला जो कार्ड आ गया है द कार्ड ऑफ एम्परर। ठीक है, बहुत ही नियमित रूप से चल रहा है। देखो लॉ एंड ऑर्डर भी है। देखो शनिदेव की एनर्जीज आपको पता ही है, मकर राशि पर राशि लॉर्ड है, तो आपका मेंटली भी थोड़ा सा ऐसे रहता है, दूरदर्शी सोचते हो, फोकस रखते हो अपने काम में, हर चीज़ नियम से, सच्चाई से, ऑनेस्टी से चलते हो। एंड कई बार उस वजह से सक्सेस स्लो मिलती है, पर जब मिलती है तो बहुत ही बढ़िया मिलती है। काम बहुत बढ़िया करोगे इस हफ्ते आप अपना, एंड मनी फ्लो अच्छा दिख रहा है और दिव्य कृपाएं आपके ऊपर बनी हुई दिख रही है। आई थिंक इससे पहले भी जो राशि थी धनु राशि के लिए भी काफ़ी सिमिलर रीडिंग हमें देखने मिली थी। उनके लिए भी द सन के कार्ड्स एंड बड़े अच्छे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आए थे। यहाँ मकर राशि वालों के लिए भी अच्छी दिख रही है। देखो बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, खुद ही आप कार्ड्स की एनर्जीज ही देख लो। ये एम्परर बैठा है तो ये देवगुरु बैठे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में अगर आप पैसा कमाने का जो भी रास्ता ढूंढ रहे हो वहाँ पर सक्सेस है। कोई टीचिंग करना चाहते हो, कोई टैलेंट है। एंड एक और चीज़ का ध्यान रखना, जितने भी मकर राशि वाले आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, आप लोग के लिए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। उधर आपका काम बनेगा, अच्छा रहेगा। सो देखो, काम और पोटेंशियल आपकी पर्सनैलिटी का बहुत ही सुपर्ब और अच्छा दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करो। अगर आपका मन कह रहा है कि मेरे को ये कोर्स करना है, मुझे ये ज्ञान बढ़ाना चाहिए, मेरे को अपना टैलेंट बढ़ाना चाहिए ताकि जिससे मेरी अर्निंग बढ़ेगी, मेरा कला बढ़ेगी, ज़रूर करो। या कुछ सिखाने का मन या कुछ ज्ञान देने का मन अगर है तो वो भी आपके लिए अच्छा माना जाएगा, नो प्रॉब्लम। आपके जो पूर्वज है, अभी श्राद्ध गए हैं, पितृदोष बीता है, आपके जो भी पूर्वज है, माता पिता है, जो गुजर गए हैं आपके बुज़ुर्ग, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग, उनके कृपा, जो भी आपके गुरु हैं, भगवान को जो आप मानते हो, दिल से प्रार्थना, कनेक्शन, उनको समर्पण करके हर काम की आगे शुरुआत करना, आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलती हुई दिखती है। लव लाइफ के एंगल से बात कर लूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखती। इनफैक्ट शादी के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं, मैरिज प्रपोजल्स के लिए देख रहे हैं, उसी के साथ साथ मैं कहूँगी अगर रिलेशनशिप में कोई न्यू प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम चल भी रही थी तो मेरे को लग रहा है सॉर्ट आउट हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी हुई दिख रही है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ों में पोटेंशियल अच्छा। हेल्थ एज़ यूजुअल यहाँ पर कार्ड्स के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। एंड दूरदर्शी सोच, ज्ञान बढ़ाना और ज्ञान बांटना, ये 3 पैरामीटर पे इस हफ्ते काम करना। ज़रूर कहीं ना कहीं से आपको लिंक, कनेक्शन मिलेंगे, अपने आप रास्ते खुलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मकर राशि बताना रीडिंग कैसी लगी, बड़े अच्छे कार्ड्स आए आपके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो कुंभ राशि, कैसे हो आप लोग? कुंभ राशि के लिए क्या संदेश आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं कार्ड्स? चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को।
ओके, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द मून के कार्ड्स आए हैं, उसी के साथ में द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये जो कॉम्बिनेशन आया ना, कुंभ राशि एक्वेरियस, ये कार्ड बताता है मूड स्विंग्स, ठीक है। कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं, इंट्यूशन आ रहे हैं, जो आपका मन है, जो आपका पॉइंट है, शायद से इस वक्त में चीज़ें स्लो दिखाई दे रही है। आप करना बहुत कुछ चाहते हो, मन में इच्छा प्रकट हो रही है, इंट्यूशन कुछ कह रहा है, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको कह रहे हैं भाई यार क्या कर रहा है, इसमें सक्सेस मिले या ना मिले, या शायद जो तू करना चाह रहा है, जो तू सोच रहा है वो गलत है, या आपका ओपिनियन दूसरे लोगों के ओपिनियन से मैच नहीं कर रहा है। तो ये प्रकार की एनर्जीज दिखती है। या सिंपल से सिंपल भाषा में कहूँ तो इमोशनली आपके इमोशंस के अकॉर्डिंग आप थोड़े से अपसेट हो सकते हो, थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हो, या मूड स्विंग से रह सकते हैं। मिडिल कार्ड आने से पहले ये कार्ड बता दूँ, ये कार्ड है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये कार्ड बताता है कि न्यू बिगिनिंग्स, बट कुछ एंड हुआ है, कुछ अंत हुआ है, कुछ चेंजेस आने वाले हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग वो न्यू बिगिनिंग होगी। तो कहते हैं ना ज़िंदगी का चक्रव्यूह, एक चैप्टर ख़त्म होता है तो वही दूसरा शुरू होता है। अब ये चेंज या कुछ एंडिंग क्या होगी, पता नहीं क्या ख़त्म होने वाला है, बहुत जैसे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है भगवान वही चैप्टर क्लोज करता है, उसका लेसन वैसन देके भगवान कहता है भैया हो गया लेसन, अब आगे बढ़ो, ठीक है। तो चाहे वो कोई जॉब होगी जो आपके लिए अच्छी नहीं है और आपको भी छोड़नी है वो जॉब या वो बिज़नेस या वो चीज़ जो फलित नहीं दे रही है, वही चीज़ आपके जीवन से हटेगी एंड जो नई चीज़, नई चैप्टर शुरू होना है वो होगा। चाहे आप ये रिश्तों में अप्लाई कर लो, चाहे आप किधर भी इसको सिचुएशन में लगा लो, बट सत्य तो यही है, ठीक है। तो ये चीज़ को समझ कर स्पिरिचुअल आँखों से देखोगे तो इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। इंसानी नज़र से देखोगे तो फिर इंसान तो हर चीज़ अपने हिसाब से ही चाहता है, बट कुदरत उसकी नहीं है, जिसकी कुदरत है चलनी तो उसी की है। तो ये चीज़ का ध्यान आपने रखना है। यहाँ पर दी 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, जो अब ये कार्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब आपके पूरे हफ्ते में मिड वीक है जो सबसे पावरफुल हफ्ता है, काम का, ट्रैवल का योग है, गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन के कार्ड्स है। तो ये फ्लो बड़ा अच्छा, और आपका दृढ़ निश्चय मैं कहूँगी इस हफ्ते कुंभ राशि वाले अगर अपना जो एक गोल है ना कि भैया ये मेरे को चीज़ मिल जाए ना, ये गोल, ये टास्क मैंने अचीव कर लिया ना, मैं खुश हूँ, मैं आई विल बी हैप्पी, बस अपने उस लक्ष्य पर ध्यान दो। बस दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या करेंगे, मेरी बातों का कैसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, अपने इमोशंस को साइड में कर दो, अपने काम को टॉप प्रायोरिटी बना लो और अपने गोल को उसको साध लो। फिर आसपास जो कुछ भी ना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, और वही चीज़ आपको आगे पार भी करा देगी, सक्सेस भी दिला देगी, ब्लेसिंग भी दिला देगी, और रास्ता कट जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर देना। हेल्थ वाइज ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी इस हफ्ते। इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली अपने आप को मोटिवेटेड, हैप्पी रखने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज स्टार्ट और एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा लो महसूस कर सकते हैं कुंभ राशि वाले इस हफ्ते। तो ये कुछ स्पेशल संदेश आपके लिए इस हफ्ते बन रहे हैं। आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच कुंभ राशि। हेलो पाइसेस, सो जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या संदेश, क्या गाइडेंस आते हुए दिख रहे हैं। ओके पाइसेस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड द जस्टिस। ये कार्ड क्या कहता है? देखो पहली चीज़ तो तीनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है। ये कार्ड बताता है आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है, आप बड़े बड़े चेंजेस से गुजर रहे हो पाइसेस। एंड ये हो सकता है कि कि आपको ये अकेले ही लड़ना पड़े, अकेले स्टैंड ले लो, चाहे आपके रिलेशनशिप में है, आपके घर वालों के साथ में है, आपके कोई करियर एस्पेक्ट पे कुछ बड़ा शिफ्ट, बड़ा चेंज आप लेने जा रहे हो, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। एंड इस हफ्ते आप लोनली भी फील करोगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी रहेगा कि कोई बात नहीं, मेरे को पता है कि मेरे को लोनली लग रहा है, या मुझे पता है इस वक्त मेरा कोई साथ नहीं देगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं गलत का साथ नहीं दूंगा या दूंगी। जो भी है हम अकेले ही देख लेंगे, हम अकेले इस जंग से लड़ लेंगे, लेकिन हम गिव अप नहीं करेंगे। तो ये एनर्जीज बड़ी स्ट्रांग रहेंगी, क्योंकि ये द हर्मिट का कार्ड है, ये भी ज्ञान का कार्ड है, और ये कहता है कि भाई अकेले रह के ही आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये कहता है कि कुछ ख़त्म होने जा रहा है,
और कुछ नई की शुरुआत होने जा रही है। ये जो भी ख़त्म की मैं बात कर रही हूँ, ये है तो ऐसी चीज़ें जो आपको खुद से चाहते हो कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो मेरे लिए अच्छा है। मैं चाहता हूँ मेरी ये जॉब छूट जाए, मैं चाहता हूँ मैं ये वाली सिटी छोड़ के वहाँ चला जाऊँ। तो ये प्रकार के आपके मनपसंदीदा चेंजेस ही मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे द कार्ड ऑफ जस्टिस है। ये कार्ड कह रहा है कि भैया सच का साथ दो, जो आपका दिल कह रहा है वो करो। इक्वालिटी, बैलेंस, स्टेबिलिटी। देखो इस हफ्ते ऐसा होगा कि लोग आपको ये कह सकते हैं या आपके मुंह से कड़वा सच निकल सकता है। आप लोग कहेंगे भाई कितना रूड बोल रहे हो या बट आप इस बार इस हफ्ते स्पेशली पाइसेस उस नज़रिए से बात नहीं करेंगे, यार मैं थोड़ा ना ऐसे बोलूँ वैसे बोलूँ या ना बोलूँ, उसको बुरा ना लग जाए, मैं कोई भी चीज़ दूसरे का दिल रखने के लिए कर लेता या लेती हूँ, उसको हर्ट ना हो जाए। तो पाइसेस बहुत बार ऐसे करते हैं कि खुद को हर्ट कर लेंगे चलेगा, लेकिन दूसरों को हर्ट नहीं होने देंगे। तो ये हफ्ते भैया आपकी कोई एनर्जी नहीं है, बड़ी सीधी सीधी एनर्जी रहेगी। जो है सो है, चलता है तो ठीक है, नहीं जम रहा है आपको तो टाटा बाय बाय। तो वो बड़ी क्लियर एनर्जीज रहेंगी। ध्यान देना, ये मोस्टली दोनों कार्ड्स मेजर आर्काना के हैं। तो मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग रहो, बोल्ड होने का ये समय है। जो चीज़ आपको सही लग रही है उस पे काम करो, ज़्यादा दुनिया की मत सोचना, क्योंकि उस वजह से आपकी जो भी जर्नी है, जो सक्सेस है, वो सिर्फ स्लो होगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई आपका सच्चा साथी, सच्चा ओपिनियन आपको देने के लिए खड़ा है तो कोई बात नहीं, उसका सपोर्ट लो। अदरवाइज़ ये जर्नी में आप मुझे अकेले दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते में या इस समय में। जो भी आपकी परिस्थिति हो उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बड़ा लोगों का साथ मिल जाएगा, जर्नी आसान है, नहीं। वॉट एवर इट इज़, आपकी जंगें आपको ही हैंडल करनी है। एंड प्रार्थना कर सकते हैं, ताकत मांग सकते हैं, मिलेगी भी ज़रूर। तो ये कुछ ख़ास मैसेजेस आपके लिए इस हफ्ते बन रहे हैं। थोड़ी सी इंटेंस रीडिंग है, सीरियस रीडिंग है। बाकी आप बताना पाइसेस कितना कनेक्ट हो पाए हो, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या परिस्थिति है, क्या मैसेजेस आपके दिल को छुए हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइसेस। थैंक यू।